हेलो एंड वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जीएस केमिस्ट्री। हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था जो ग्रुप थ्योरी की पार्ट 1 की वीडियो है, उसमें हमने डिस्कस किया था ग्रुप थ्योरी क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है, और उसका फर्स्ट पार्ट यानी कि जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, उसे डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो पहले रिवाइज कर लेते हैं। जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री है वो क्या होती है। एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ gravity of molecule, rotation on which by theta degree produce equivalent orientation of the molecule called axis of symmetry। यानी कि जो इमेजिनरी लाइन जो पास होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मॉलिक्यूल से, किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होती है, और उसकी थीटा रोटेशन पे हमें जो इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिलती है मॉलिक्यूल की, वो आइडेंटिकल होती है, उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी एन से। सी होता है साइक्लिकली, एन होता है ऑर्डर। एन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके अलोंग हमने रोटेट किया है वो थीटा, यानी कि जो टोटल एंगल है अपॉन डिवाइडेड बाई दैट एंगल विच वी रोटेट द मॉलिक्यूल, यानी कि 360 बाई थीटा। थीटा की वैल्यूज हमने बताई थी कि एन 1 2 3 4 कब कब होंगे। एक ओरिएंटेशन है, उन्हें हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल ओरिएंटेशंस। सो हमने डिफाइन की थी H2O मॉलिक्यूल्स के लिए, एंड हमारी स्ट्रक्चर्स आई थी। नेक्स्ट हम जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ओरिएंटेशंस के इक्वल होते हैं। उसके बाद जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है वाटर मॉलिक्यूल के लिए वो हमने निकाला था। नंबर ऑफ ऑपरेशन इज इक्वल टू n - 1 इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1। हम BF3 मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं अलोंग C3 एक्सिस एंड अलोंग C2 एक्सिस। जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस थे वो क्या होती है, फॉर C2 इट्स 3 एंड फॉर C3 इट्स 2। सो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं PTCl फॉर होल2 नेगेटिव। अगर हम इस मॉलिक्यूल को यहाँ से ऐसे रोटेट करें अलोंग C2, इसमें दो टाइप की सिमेट्री होंगी, C2 और C4। C2 के लिए हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं इसे, और यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं इसे अलोंग C2। पहले हम इसे C4 के अलोंग रोटेट करेंगे, तो आप जो क्लोरीन एटम है उनको मार्क कर लीजिए 1 2 3 और 4। उसके बाद पहली रोटेशन C4 के एक्सिस के अलोंग यानी कि 90 डिग्री एंगल के अलोंग। उसके बाद ये क्लोरीन ये साइड से रोटेशन देंगे तो ये हो जाएगा, जो फर्स्ट क्लोरीन है उसे फोर्थ क्लोरीन फर्स्ट पे चला जाएगा, फर्स्ट है सेकंड के पे, सेकंड थर्ड फोर्थ पे। ऐसे ही हम सेकंड रोटेशन देंगे, प्लेस चेंज होगा। ऐसे ही थर्ड रोटेशन देंगे, उसके बाद लास्ट रोटेशन हम देंगे, तो जो मॉलिक्यूल हमें मिलेगा वो ओरिजिनल के आइडेंटिकल होगा बिल्कुल, और जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हमें मिली हैं वो होंगी नंबर ऑफ ऑपरेशंस, या फिर हम n-1 फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमारी C2 एक्सिस होगी जो इससे पास होगी। यहाँ से हम C2 एक्सिस जब पास करते हैं, यहाँ से इस मॉलिक्यूल से जब हम C2 एक्सिस पास करेंगे तो C1 है वो 3 की जगह, 3 है वो 1 की जगह, और ऐसे ही यहाँ से हम पास कर दें तो 2 4 की जगह, 4 2 की जगह। सो ये हमारी C2 एक्सिस होगी एक टाइप की, और दूसरी हमारी C2 पास होगी यहाँ से 1 4 की जगह, ऐसे रोटेट कर देना मॉलिक्यूल को, ऐसे रोटेट कर देगी 1 4 की जगह, 4 1 की जगह, 3 2 की जगह, 2 3 की जगह। इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो जो C2 एक्सिस होंगे हमारी, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक अलोंग CL PTCl और एक यहाँ से, तो 4 C2 एक्सिस हमारी होंगी और एक C4 एक्सिस हमारी पास होगी PTCl बोर्ड से। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या होंगे, 4 के लिए 4 - 1 प्लस 4 C2 के लिए 4 × 2 - 1 इट्स 3 + 4 इज इक्वल टू 7। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे एक्सेस ऑफ सिमेट्री के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। जो हमारे लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि H2 है, उसमें C इन्फिनिटिव एक्सिस होती है, बिकॉज ऐसे H ये आप स्फेरिकल अज्यूम कर सकते हैं, जैसे स्फेरिकल होते हैं। अगर हम इनको एक छोटी सी रोटेशन भी देंगे, अगर अलोंग एक स्मॉल थीटा भी रोटेशन देंगे, तो ये रोटेट करके अपनी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर को वैसा का वैसा देख सकते हैं हम इन्हें। जो आइडेंटिकल ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स होंगे वो इक्वल होंगे एक दूसरे के, अगर हम छोटी सी रोटेशन भी इनको देते हैं तो हम इनफाइनाइट रोटेशन हम दे सकते हैं C इनफाइनाइट एंगल के अलोंग। और हमारी जो C2 एक्सिस होगी यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, और यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से तो इनफाइनाइट हो सकती हैं। सो इनफाइनाइट इसमें C2 एग्जिस्ट करेंगी, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो C इन्फिनिटी होगा। हम पॉइंट ग्रुप बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल CO2 में भी सेम लीनियर मॉलिक्यूल है,
हम इसे स्फेरिकल अज्यूम करके लीनियर मॉलिक्यूल है तो इसको एक छोटे से एंगल के अलोंग भी रोटेशन देंगे तो अपनी स्ट्रक्चर को आइडेंटिकल प्रूव करेगा। ऐसे ही HCl, लेकिन HCl में जो C2 सिमेट्री है वो लाई नहीं करती। यहाँ से हम एक्सिस पास करते हैं इसके थ्रू, तो HCl की जगह ClH की जगह, तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हमें नहीं देता है, तो C2 एक्सिस में नहीं होती है, सिर्फ C इन्फिनिटी एक्सिस होती है। नेक्स्ट DZ स्क्वायर जो हमारी ऑर्बिटल होती है उसमें भी उसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसे, और जो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है उसकी रिंग होती है क्लोज्ड। इसमें भी C इन्फिनिटी एक्सिस होती है और इन्फिनिट C2 होता है, लाइक ए प्लेनर मॉलिक्यूल, लीनियर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल की तरह। ओके, क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है ऑर्थो पैरा क्लोरो डाइक्लोरो बेंजीन। इसमें हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करें तो इसमें कितनी C2 एक्सिस होंगी। एक C2 एक्सिस यहाँ से पास आउट करेगी ऐसे मॉलिक्यूल को, Cl और Cl पूरी रिंग के बीच से ऐसे, और एक C2 एक्सिस यहाँ से पास करेगी इस और पूरे Cl को दूसरे Cl की जगह 1 to मार्क कर सकते हैं आप अपनी सफिशिएंसी के लिए। इस फर्स्ट Cl को C2 की जगह, Cl सेकंड की जगह, और सेकंड को फर्स्ट की जगह पे रोटेट कर देगी ऐसे, और एक C2 एक्सिस हमारी Z एक्सिस के अलोंग या फिर Y एक्सिस जो इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट कर देगी, ऐसे प्लेन इन प्लेन रोटेशन जो होगी हमारी ऐसे रोटेट कर देगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको इसमें सिर्फ देखने के बाद C2 एक्सिस ही दिखाई दे रही होंगी, सिर्फ 2, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है 2 C2 नेचर में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसीलिए आपको 2 C2 अगर मिल गई हैं और तीसरी आपको मिल नहीं रही है तो आप बता सकते हैं C3 एक्सिस आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने बताया कि 2 C2 कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगी, होंगी तो 1 होगी या 3 होंगी, वो मॉलिक्यूल के प्रिंसिपल एक्सिस पर डिपेंड करता है कि कितनी C2s होंगी। हम आगे एग्जांपल करेंगे इसको क्लियर आउट करने के लिए। जो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सिस है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर, कि कौन से ऑर्डर का है, मतलब जिसका ऑर्डर हायर होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, सेकंड जिसका ऑर्डर कम होगा वो सब्सिडियरी, और बाकी जितने भी बचे हुए एक्सिस सब्सिडियरी एक्सिस होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक्सिस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, एंड सब्सिडियरी एक्सिस जो बाकी जो एक्सिस रहते हैं एक्सिस अदर देन प्रिंसिपल एक्सिस। जो एक्सिस ऑफ हायर ऑर्डर है 99% ओनली 1 होता है एक मॉलिक्यूल्स के लिए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं, जैसे कि ये केस होता है। स्पेसिफिक केस में क्या होता है, जैसे ये हमने एग्जांपल ऊपर सेट किया था, इसमें अगर आप एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड आउट करें, जैसे ये एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई के अलोंग, ये जेड के अलोंग हमने पास किया, ये अबो द प्लेन है। अगर हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड आउट करें तो हम क्या देखेंगे, ये जो स्पेसिफिक केसेस होते हैं इनमें हम देखते हैं अगर ऑर्डर ऑफ ऑल द एक्सिस इज सेम, अगर सभी एक्सिस का ऑर्डर सेम है, यानी कि तीनों C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज हैं, वो एक्सिस हम चूज करेंगे जो सबसे अलग होगा, जो डिस्टिंक्ट होगा जो अदर एक्सिस हैं उनसे, वही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, वही हमारा PA होगा। यानी कि जो एक्सिस है, ये एक्सिस जैसे कि हम जस्ट पास कर रहे हैं, और ये एक्सिस जो है इन बिटवीन होके जा रहा है, और ये एक्सिस जो है 2 कार्बन एटम और 2 क्लोरीन एटम से पास होके जा रहा है, और ये एक्सिस पूरे एटम को रोटेट कर रहा है, किसी से पास आउट नहीं हो रहा है, ये पाई क्लाउड से पास हो रहा है सिर्फ। सो ये एक्सिस जो है ये सबसे डिस्टिंक्ट है, तो इस एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस नाम देंगे। ओके, नेक्स्ट। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेन ऑफ एक्सिस के ऊपर, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक इमेजिनरी 2 डायमेंशनल सरफेस होता है। जैसे कि मैंने बताया जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, हम उनको इमेजिनरी एज्यूम करके चलेंगे। सो एन इमेजिनरी 2D एक्सिस सरफेस which bisect the object or molecule into 2 equal halves and which are the mirror image of each other but may or may not be superimposed to each other। पहले तो ये समझिए, जो इमेजिनरी 2D सरफेस होगा जो एक ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट का मतलब एक्चुअली यही होता है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा पूरे मॉलिक्यूल्स को, और वो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी। लेकिन वो मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपरिम्पोज कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती, ये हम आगे बात करेंगे। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये बात आप नोट आउट कर लीजिए कि सिग्मा प्लेन n डिग्री का है,
यानी कि हम उस पर एन सिग्मा लगा रहे हैं। अगर एन ओड है तो वो प्लेन निकल के आएगा सिग्मा, लेकिन अगर एन इवन है तो वो निकल के आएगा आइडेंटिटी ऑपरेशन। आगे हम ऑपरेशन खोलने भी सीखेंगे पॉइंट ग्रुप के बाद, सो हम वो बाद में करेंगे। ये आप माइंड में क्लियर कर लीजिए कि एन डिग्री का सिग्मा हम लगाएंगे, यानी कि एन टाइम्स कोई भी प्लेन लगाएंगे किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, और अगर एन ओड होगा तो जो इमेज निकल के आएगी वो सिग्मा की होगी, और अगर एन इवन होगा तो जो ऑपरेशन निकल के आएगा वो आइडेंटिटी ऑपरेशन होगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के बेसिस पे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है ऐसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दो प्लेन होते हैं, वर्टिकल प्लेन एंड डायहेड्रल प्लेन। वर्टिकल प्लेन को हम सिग्मा वी से डिनोट करते हैं और डायहेड्रल प्लेन को सिग्मा डी से डिनोट करते हैं। जो परपेंडिकुलर होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, उस प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं, और ये प्लेन हमेशा एक ही होता है। सिग्मा एच हमेशा किसी मॉलिक्यूल में एक होगा, एक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा हमेशा एक ही। अगर होगा तो एक ही होगा, ठीक है। जैसे हम आगे डिफाइन करें वर्टिकल प्लेन्स क्या होते हैं, सिग्मा वी से हम इसको डिनोट करते हैं। ये सिंपलेस्ट प्लेन होता है जो पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस की, जो पूरे मॉलिक्यूल्स को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल होता है। सो पहले हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल की एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पे जाएंगे। नेक्स्ट डायहेड्रल प्लेन। डायहेड्रल प्लेन होता है वो स्पेशल काइंड ऑफ सिग्मा वी होता है, मतलब जो वर्टिकल प्लेन है उसका स्पेशल काइंड होता है, स्पेशल फॉर्म होती है, विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसा कि हम बात करें ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। इसके एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि ये जो सिग्मा डी है वो बाइसेक्ट करना चाहिए एंगल बिटवीन 2 C2 एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो ये सिग्मा डी है ये 2 C2 एक्सिस के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करना चाहिए, जो C2 एक्सिस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। ओके। सेकंड, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टू वर्टिकल प्लेन्स। ये एक दूसरे के जो C2 एक्सिस जैसे वर्टिकल प्लेन्स होते हैं उनके बीच के जो एंगल हैं उनको भी बाइसेक्ट करना चाहिए, और ये हमेशा एक से ज़्यादा होता है। सिग्मा डी अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो एक से ज़्यादा होगा, एक से कम, एक या एक से कम नहीं हो सकता। थर्ड है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसको हम सिग्मा एच से डिनोट करते हैं, वो प्रिंसिपल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये सेकंड टाइप का है हमारा, ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। सो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसके बाद प्लेन पे जाएंगे। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर हम केस फर्स्ट फाइंड आउट करें, जैसे प्लेन के लिए है, अगर किसी मॉलिक्यूल में Cn एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जिसके लिए n ओड है, मान लीजिए C3 है, और उसमें सिग्मा एच प्रेजेंट है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो एग्जिस्ट करता है, तो जो सिग्मा डी हमें मिलेगा उस मॉलिक्यूल में हम उसको सिग्मा वी बोलेंगे, सिग्मा डी नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। सेकंड, कोई मॉलिक्यूल है उसमें Cn एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, वो एग्जिस्ट करती है, जिसके लिए n ओड है, और उसमें जो सिग्मा एच है यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस मॉलिक्यूल में नहीं है, तो जो सिग्मा डी हमें फाइंड आउट करेंगे उस मॉलिक्यूल के लिए उसे हम सिग्मा वी नहीं बोलेंगे, सिर्फ सिग्मा डी ही बोलेंगे। थर्ड कंडीशन में जो Cn किसी मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है और n है वो इवन है और उसमें सिग्मा एच एग्जिस्ट करता है, देन उस मॉलिक्यूल में जो भी सिग्मा डी होंगी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में n सिग्मा डी है तो n/2 सिग्मा डी बोलेंगे और n/2 को सिग्मा वी बोलेंगे। मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में 4 सिग्मा डी हैं, 4 डायहेड्रल प्लेन्स हैं, तो उसमें n जो है वो इवन ऑर्डर का है, जैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री मान लीजिए C4 है और उसमें सिग्मा एच है वो एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सिग्मा एच आपको पता है एक ही होता है वरना नहीं होता है, तो उस मॉलिक्यूल में अगर सिग्मा डी एग्जिस्ट करते हैं, मान लीजिए 4 सिग्मा डी एग्जिस्ट करते हैं, तो 2 सिग्मा डी होंगे और 2 सिग्मा वी बोलेंगे। ये एसेंशियल कंडीशंस होती हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसका पूरा कंक्लूजन इन पेज पे है। Cn अगर ऑड होगा और उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन लाई करेगा तो सिग्मा डी को हम सिग्मा वी बोलेंगे, सिग्मा डी नहीं बोलेंगे। और अगर Cn एक्सिस किसी लाई करती है किसी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में n ऑड है तो और उसमें सिग्मा एच एग्जिस्ट नहीं करता है तो सिग्मा डी को सिग्मा वी नहीं सिर्फ सिग्मा डी ही बोलेंगे।
और अगर सी एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में लाई करती है, एन का नंबर इवन है और उसमें सिग्मा एच भी एग्जिस्ट करता है, तो जो सिग्मा डी एग्जिस्ट करेगा उसके हाफ पार्ट्स हो जाएंगे। आधे पार्ट्स को हम सिग्मा डी बोलेंगे और आधे को सिग्मा वी। जैसे कि दो हैं तो एक को सिग्मा डी और एक सिग्मा वी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पीटीसीएल 4 नेगेटिव में हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि कितने प्लेन हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने लाई करती है। इसमें हमें पता है C4 एक्सिस होता है, C4 एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस हम एज्यूम करके चल रहे हैं। इसमें हम अगर देखना चाहें सिग्मा डी, देन जो C4 है, 4 क्या है यहाँ पे N E1 है, तो उसके लिए सिग्मा एच एग्जिस्ट करता है क्योंकि प्लेन मॉलिक्यूल है। और इसके अलोंग C4 एक्सिस ऐसे डालेंगे तो जो प्लेन कट करेगा वो इसको ऐसे कट करेगा, इस पूरे मॉलिक्यूल को। तो इसमें सिग्मा एच जो है एग्जिस्ट करता है, जो प्लेन है वो पूरे मॉलिक्यूल को परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो कट कर रहा है, तो इसमें सिग्मा एच है वो एग्जिस्ट करता है। इसमें सिग्मा डी भी एग्जिस्ट करेंगे, जो दो C2 एक्सिस हैं उनके अलोंग जो प्लेन्स हैं उनके बीच का जो एंगल है उसे कट करने वाला प्लेन मिलेगा, और वो प्लेन हमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार प्लेन मिलेंगे। और ये 4 सिग्मा डी एग्जिस्ट करेंगे। तो इसके एसेंशियल कंडीशंस हम देख रहे हैं ऊपर। अगर N इवन है, सिग्मा एच एग्जिस्ट करता है, जो सिग्मा डी जो एग्जिस्ट करेगा उसकी हाफ वैल्यूज हो जाएंगी, आधा पार्ट जाएगा सिग्मा डी को और आधा सिग्मा वी को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो सिग्मा डी एग्जिस्ट करेगा वो 4 होंगे, और ऊपर कंडीशन देख रहे हैं तो 2 सिग्मा डी होंगे और 2 सिग्मा वी। तो इस पीटीसीएल 4 में 2 सिग्मा डी प्लेन्स यानी कि 2 डायहेड्रल प्लेन्स हैं वो होते हैं, और 2 सिग्मा वी प्लेन्स होते हैं, 2 वर्टिकल प्लेन्स होते हैं और एक सिग्मा एच। ऐसे ही हम बेंजीन के लिए देख रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है बेंजीन का वो C6 होता है। अलोंग दिस रोटेशन हम करेंगे तो ये मैंने पास कर रखे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। C6 एग्जिस्ट करती है और 6 C2 भी एग्जिस्ट करती हैं। तो N का जो नंबर है वो इवन है, यानी कि 6। N जो है वो इवन है। सिग्मा एच बीच में एग्जिस्ट करता है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। ऐसे हम एक्सिस पास कर रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा जो पूरे मॉलिक्यूल से पास करेगा, जिसको हम कभी कभी मॉलिक्यूलर प्लेन भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं होता है, उसको हम सिग्मा एच ही बोलेंगे। सिग्मा एच एग्जिस्ट करता है तो सिग्मा डी इसमें एग्जिस्ट करेंगे, 6 सिग्मा डी एग्जिस्ट करेंगे इन प्लेन्स के अलोंग। जो एंगल बनेगा उसको कट करने वाले 6 प्लेन्स हमें मिलेंगे, जो जिन्हें हम डायहेड्रल प्लेन्स बोलेंगे। लेकिन एक्चुअल में जो 6 सिग्मा डी हमें मिले हैं उनमें से 3 सिग्मा वी हैं और 3 सिग्मा डी प्लेन्स हैं, यानी कि 3 डायहेड्रल प्लेन्स हैं और 3 हमारे वर्टिकल प्लेन्स हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल सेट कर रहे हैं इस स्वास्तिक टाइप मॉलिक्यूल्स का। इसमें C4 सिमेट्री है वो एग्जिस्ट करती है। यहाँ से हम रोटेट करेंगे अलोंग 90 डिग्री तो ये अपनी रोटेशन चेंज करेगा और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हमें देगा। इसमें वर्टिकल प्लेन नहीं है, देख रहे हैं आप, जैसे कैसे भी पास कर लो, ये मिरर इमेज नहीं देगा। सो इसमें वर्टिकल प्लेन नहीं है, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हमने ऐसे एक्सिस लगाया है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे पास करेंगे प्लेन को तो ये पूरे मॉलिक्यूल को आधा आधा काट देगा। मतलब ऊपर से आधे आइटम नीचे बिलो द प्लेन और आधे आइटम अबो द प्लेन। सो इसमें सिग्मा एच एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही हम एग्जांपल ले रहे हैं एलन का, बट ये कुछ डिफरेंट पॉइंट ग्रुप हो गया। इसमें वैसे 2 सिग्मा डी प्लेन्स, 2 डायहेड्रल प्लेन्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड हमारा सिमेट्री एलिमेंट है वो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एसन से। इसकी डेफिनेशन हम ऐसे देंगे, द रोटेशन फॉलोड बाय द परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। या फिर रिफ्लेक्शन भी पहले लगा सकते हैं और उसके बाद हम रोटेशन कर सकते हैं। वो रोटेशन हमारी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। हम रिफ्लेक्शन देंगे, उसके बाद जो रोटेशन देंगे वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी कि इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। ऐसे सिमेट्री ऑपरेशन हम खोल सकते हैं, जैसे S2 के लिए n = 2 है तो C2 इंटू सिग्मा परपेंडिकुलर जो हम लगाएंगे। उसके बाद C3 सिग्मा परपेंडिकुलर, C4 के लिए S4 के लिए C4 सिग्मा परपेंडिकुलर। फर्स्ट एग्जांपल हम सेट करें जैसे BF3 का, उसके ऊपर हमें पता है कि C3 एक्सिस है वो लगती है, तो हम मॉलिक्यूल को ऐसे F फ्लोरीन को मार्क करेंगे 2 3। C3 रोटेशन जब हम इसको देंगे तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर, तो इसके बाद ये आइटम यहाँ पे हो जाएगा। या फिर उल्टा रोटेशन भी आप दे सकते हो, जैसे कि मैंने ये दिया है इस साइड वाला
2 है वो 1 की जगह, 1 है वो 3 की जगह, 3 है वो 2 की जगह। इसके बाद हम परपेंडिकुलर प्लेन लगाएंगे। परपेंडिकुलर प्लेन हम लगाएंगे, C3 एक्सिस हमारी ऐसे लगी है, इसका परपेंडिकुलर प्लेन ऐसे होगा, तो हम ऐसे लगाएंगे। आधे मॉलिक्यूल जो BF जे मार्क कर रखे हैं 1 2 3 और B एटम है, ये प्लेन में लाई करते हैं, तो आधे एटम बिलो द प्लेन, आधे एटम अबो द प्लेन, हाफ हाफ इक्वल्स हो जाएंगे सारे। उसके बाद सिग्मा एच परपेंडिकुलर लगाएंगे, उसमें क्या होगा, हमारी जो ये प्लेन है ये बिल्कुल सेम टू सेम होगा, मतलब हमें मिरर इमेज इसकी मिल जाएगी। BF3 की हमें मिरर इमेज मिलेगी, लेकिन वो फेज आउट होगी। I मीन अगर हम इसको कट करेंगे, जैसे कि कोई मिरर के सामने खड़ा है तो उसे अपने सामने वाली मिरर इमेज दिखाई दे रही है, मतलब अपना फेस दिखाई दे रहा है, अपनी बैक दिखाई नहीं दे रही, तो वो फेज आउट रोटेशन हो गया, फेज आउट प्लेन हो गया। ये कोई काम का नहीं है वैसे। इसको आप देख लीजिए, F1 2 3 हो गया। इसके बाद हम प्लेन जो परपेंडिकुलर पास आउट करते हैं इसके थ्रू, वो आधे एटम्स को बिलो द प्लेन करता है और आधे एटम्स को अबो द प्लेन, यानी कि इसमें जो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाई करती है वो S3 है। C3 के अलॉन्ग रोटेशन देंगे, उसके बाद सिग्मा परपेंडिकुलर लगाएंगे तो हमें S3 मिल जाएगा। S3 इज इक्वल्स टू C3। जब हम इसके ऊपर ऑपरेट किया है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाई है, उसके बाद सिग्मा परपेंडिकुलर लगाया है, तो इसमें S3 BF3 में S3 जो एक्सिस इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो लाई करती है। नेक्स्ट वाटर के लिए देखना चाहें तो वाटर में अगर C2 एक्सिस पास करते हैं, जैसे जो हमारा प्रॉपर एक्सिस है उसे पास करके देख लीजिए, या फिर कोई भी एक्सिस आप उठा सकते हैं, जैसे C2 है, C3 C4। बेसिकली आप C4 से स्टार्ट कर सकते हैं, C4 देन C3 एंड देन C2। यहाँ पे मैं वही एक्सिस लेके चल रही हूँ जो हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारी इस मॉलिक्यूल में लाई करती है। जैसे कि वाटर के एग्जांपल हम सेट करते हैं नॉर्मली, तो उसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो लाई करती है इस रोटेशन के अलॉन्ग। 1 हाइड्रोजन है वो सेकंड पे, सेकंड है वो फर्स्ट पे। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, अगर हम इस पर ऑपरेट करेंगे तो ये पोजीशन चेंज हो जाएगा। उसके बाद सिग्मा परपेंडिकुलर हम लगाएंगे, तो हम जानते हैं इस मॉलिक्यूल में सिग्मा H है वो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि हम जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन दे रहे हैं, C2 हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है इसमें, क्योंकि बिकॉज यही है, इसके अलॉन्ग रोटेशन देंगे तो इसका परपेंडिकुलर प्लेन ऐसे होगा। ऐसे हम इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को ऐसे कट करेंगे बीच से, तो ये हमें मिरर इमेज नहीं देगा अपनी, तो इसीलिए इसमें एसन जो है एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। थर्ड हम एग्जांपल ले रहे हैं PTCl4 का। उसमें जो हमारी एक्सिस है प्रॉपर एक्सिस, उसी को आप अप्लाई करके देख सकते हो। अगर हम इसे C4 पास आउट करेंगे तो ये अपनी 90 डिग्री के अलॉन्ग ऐसे रोटेशन देंगे, तो ये क्लोरीन एटम मार्कअप कर रखे हैं, ये अपनी रोटेशन चेंज करेंगे अलॉन्ग 90 डिग्री एंगल, एंड देन हम सिग्मा परपेंडिकुलर अप्लाई करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं इस मॉलिक्यूल में सिग्मा H प्रेजेंट है, हमने अपनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी कि एक्सिस की रोटेशन ऐसे दी है, तो हमारा जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमने प्लेन लगाया है वो हमें इसकी मिरर इमेज दे देता है। वो अलग बात है कि वो फेज आउट है, ये बात आप छोड़ सकते हैं, फेज आउट फेज इन, इसकी ऐसा कोई मैटर नहीं है ग्रुप थ्योरी में, लेकिन बेसिकली मैं जनरली बता रही हूँ कि फेज आउट प्लेन हो गया, लेकिन इसमें S4 है वो लाई करती है, चाहे वो फेज आउट हो चाहे फेज इन हो, जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकती है, वो मिरर इमेज होती है एक दूसरे की, तो उसका प्लेन हो गया। सो इसमें हमने S4 सिमेट्री जो है इस मॉलिक्यूल की इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो लाई करती है S4, इसका ऑपरेशन हमने लगाया C4 इंटू सिग्मा परपेंडिकुलर। सो ये एग्जाम्पल से आप, आई होप कि ये क्लियर हो गई आपकी एक्सिस इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेकिन एक और बात, हमेशा नोट आउट कीजिए इस बात को, अगर किसी मॉलिक्यूल में SN प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि है कि उसमें CN प्रेजेंट होगी, ये कोई मस्ट कंडीशन नहीं है। और इसी तरह सिग्मा H प्लेन है वो भी मस्ट नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जांपल CH4 के एग्जांपल में देखने वाले हैं कि अगर SN एग्जिस्ट करती है, जैसे कि CH4 में S4 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो लाई करती है, लेकिन उसमें C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है और ना ही सिग्मा H प्लेन लाई करता है। तो आइए इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। CH ये दोनों प्लेन में होंगे, ये अबो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। इस हाइड्रोजन एटम को आप मार्क कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। अगर हम 3D स्ट्रक्चर में रोटेट इसको बनाकर देखें
तो ये एटम जो टेट्राहेड्रल जो हमारी ज्योमेट्री होती है उसके अलोंग आपको इसको सेट कर सकते हैं। इस टेट्राहेड्रल में यहाँ से एक C2 एक्सिस पास होती है, यहाँ से एक और इस फेस से एक। इसमें टोटल कितने फेस हैं? 1 2 3 4 5 और 6 फेसेस में से आप देखें तो इसके अपोजिट भी पास होती है, लेकिन वो यहीं होती है ना C2, इसके अलोंग यहीं हो जाएगी, इसके अलोंग यहीं, इसके अलोंग यहीं। सो 3 C2 एक्सिस हैं वो हमारी CH4 से पास होती हैं। लेकिन अगर हमें पता है जैसे S4 इसमें होती है, अगर हम C4 ऑपरेशन लगा कर देखें, जैसे मैंने पहले बताया कि आप C4 से जनरली स्टार्ट कर सकते हो, C4 देन C3 एंड देन C2, आप ट्राई कर सकते हो। C4 से अगर हम इसकी रोटेशन देंगे तो C4 से इसकी चेंज हो जाएगी, 90 डिग्री रोटेशन देंगे इसका, तो ये चेंज आउट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम सिग्मा परपेंडिकुलर इस पर डालें तो इसमें सिग्मा प्लेन हमें मिलेगा ही नहीं। जो यहाँ पे सिग्मा परपेंडिकुलर, सॉरी इसमें सिग्मा परपेंडिकुलर होगा बिकॉज ये पूरे इस मॉलिक्यूल को उसकी मिरर इमेज बना देगा। इसके बाद जो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल नंबर जो हमारी फिगर है 1 और 3, ये दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, आइडेंटिकल ओरिएंटेशन की स्ट्रक्चर्स हैं। सो इसमें S4 लाई करता है और S4 के लिए ऑपरेशन हमें क्या डिफाइन करने हैं? C4 इंटू सिग्मा परपेंडिकुलर, जबकि इस मॉलिक्यूल में C4 है ही नहीं। क्लियर? इस मॉलिक्यूल में C4 नहीं है। सो S4 एग्जिस्ट इन CH4 बट C4 डजेंट एग्जिस्ट, इट मीन्स दिस नॉट कम्स ट्रू। जो इस मॉलिक्यूल में हमारी SN प्रेजेंट है उसमें CN का होना मस्ट नहीं है, और इसी तरह सिग्मा H का होना ज़रूरी नहीं है। ओके, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और सब कुछ ग्रुप थ्योरी का मैटर क्लियर भी हो रहा होगा। नेक्स्ट, ये बात हमें बहुत ही पॉइंट आउट करनी है, ये बहुत ही माइंड में रखनी है कि अगर हमारी SN कोई भी इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में लाई करती है उसमें CN का होना मस्ट नहीं है, लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में SN लाई करती है तो उसमें CN/2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मस्ट है, उसमें मिलेगी ही मिलेगी। अगर किसी मॉलिक्यूल में S4 सिमेट्री लाई करती है, जैसे कि हमने एग्जांपल सेट किया था CH4 का, उसमें CN सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन CN/2 यानी कि S4, इसकी जगह वैल्यू पुट करो 4/2 2, तो C2 सिमेट्री है वो हमारी CH4 में होती है। एक नहीं बल्कि 3 सिमेट्री C2 सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज होती हैं। वैसे भी 2 सिमेट्रीज 2C2 नेचर में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपको एक मिल भी नहीं रही है ढूंढने पर भी, तो आप पक्का कंफर्म हो जाए, डिटरमाइन हो जाइए कि इसमें 2 नहीं बल्कि 3 C2 हैं। अगर आपको एक भी मिल गई ना तो 3 पक्की मिलेंगी, या तो एक या फिर दूसरी आपको मिल भी गई है तो इसमें 3 मिलेंगी। क्लियर? नेक्स्ट, जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं SN में यानी कि इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज में, वो हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर n है वो इवन होगा तो उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस डिफाइन होंगे n/2 से, यानी कि S4 सिमेट्री है जैसे, तो उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे 4/2 यानी कि 2 टोटल। और अगर n ओड है SN में तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे वो डिफाइन होंगे n-1। जैसे कि किसी मॉलिक्यूल में S3 सिमेट्री है तो उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे हमारे 2, n-1 यानी कि 3-1 2, जैसे कि BF3 में हमने देखा था 2 नंबर ऑफ ऑपरेशंस थे। नेक्स्ट, हम रिलेट कर रहे हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि SN को ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, एटम, कंपाउंड्स। जैसे कि हम देख रहे हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल में SN एब्सेंट है इसका मतलब वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मतलब बेसिकली क्या है? SN जो है हमारी सिमेट्री होती है एक टाइप से, अगर वो किसी मॉलिक्यूल में एब्सेंट है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर? जैसे कि हम एग्जांपल देख रहे हैं, नीचे जो एग्जांपल दिए गए हैं उन सभी में जो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो प्रेजेंट है और वो मॉलिक्यूल्स वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। इसका उल्टा भी तो ट्रू होगा ना। SN है अगर एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा मॉलिक्यूल, लेकिन अगर SN प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर? ये जो एग्जांपल सेट कर रहे हैं इनको देखकर आप कह सकते हो NH3 का मॉलिक्यूल है, ये प्लेन में, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। वैसे इसकी स्ट्रक्चर पिरामिडल होती है, ये ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो इसमें हमारा प्लेन है वो लाई करता है, एक प्लेन यहाँ से ऐसे कट करेंगे, एक प्लेन यहाँ से ऐसे कट करेंगे और एक प्लेन यहाँ से, जो इन 2 H एटम्स के बीच से जाएगा और N और H को अपने साथ लेगा, मतलब आधा आधा कट करेगा। और सेम इसी साइड से
और सेम इसी साइड से। इसमें 3 सिग्मा वी है ना प्रेजेंट होंगे, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। जैसे कि सिग्मा वी जो होता है, मतलब सिग्मा जो प्लेन है, अगर एक प्लेन भी पास कर गया उसका मतलब क्या होता है, वो S1 सिमिट्री है, मतलब उसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमिट्री है, वो लाई करती है। किसी भी प्लेन का पास होना उसकी इम्प्रॉपर एक्सिस को दर्शाता है। जैसे कि सिग्मा वी है, किसी भी मॉलिक्यूल से सिग्मा पास हो गया, सिग्मा का मतलब क्या है, S1। S1 ही तो सिग्मा है, सिग्मा हमेशा S1 होता है। सो जो सारे ये मॉलिक्यूल्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे बिकॉज इनमें एक्सिस ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमिट्री है, वो लाई करती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट ग्रुप होगा वो होगा इन्वर्जन, यानी कि सेंटर ऑफ सिमिट्री में तो बोल सकते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ सिमिट्री एलिमेंट है जो हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट कर देता है। इसका एक नोट पॉइंट कर लीजिए, ओनली वन सेंटर ऑफ सिमिट्री इन वन एलिमेंट। एक एलिमेंट में सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ इन्वर्जन होगा, एक सेंटर ऑफ सिमिट्री होगी बस। सेकंड, एग्जैक्टली ऑन द सेंटर, और ये जो सेंटर ऑफ सिमिट्री हमें मिलेगी, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, सेंटर पे मिलेगी। सेंटर ऑफ सिमिट्री है तो वो सेंटर पे मिलेगी। जैसे PTCl4 में यहाँ ये मॉलिक्यूल का सेंटर आप सेट कर लें। इसके बाद इस साइड में जाओगे तो BCl, इस साइड में जाओगे तो सेम एटम, इस साइड जो एटम है वो सेम इस साइड होना चाहिए, इस साइड है वो सेम इस साइड होना चाहिए। यानी कि ट्रांस जो भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे उनमें, जैसे कि PTCl4 एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें हमारा जो इन्वर्जन सेंटर है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि सेंटर ऑफ सिमिट्री है वो एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट हमारा BF3 में हमारी जो इन्वर्जन सेंटर, अगर हम सेंटर सेट करें B एटम, यहाँ से इस साइड जाएंगे तो F है, लेकिन इस साइड आएंगे तो कुछ नहीं है। इस साइड आएंगे तो F, इस साइड इसके ऑपोजिट साइड जाएंगे तो कुछ नहीं है। इस साइड आएंगे तो F, इसके अपोजिट साइड कुछ नहीं है, मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मान लीजिए यहाँ पे F एटम होता और यहाँ पे F होता और यहाँ कुछ नहीं होता, तो क्या इसमें I एग्जिस्ट करती? नहीं करती, बिकॉज इस साइड जो है F है, लेकिन इस साइड हमें सेम एटम नहीं मिल रहा है जो इस साइड है। यानी कि अगर एक पॉइंट भी मिस हो गया तो वो I एग्जिस्ट नहीं कर देगी, यानी कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होगा। जैसे कि ये C2H4 की स्टैगर्ड इथेन की फॉर्म है, उसमें भी I एग्जिस्ट करती है। जैसे हम बनाते हैं, जो पॉइंट है वो फ्रंट कार्बन है और जो सर्कल है वो बैक कार्बन, उसके बाद जो अटैच होते हैं वो एटम ये आगे से ये पॉइंट से अटैच होंगे। इस साइड हम जाएंगे तो H एटम, इस साइड इसके अपोजिट साइड H एटम मिल रहा है, इस साइड H एटम, इसके अपोजिट H मिलेगा, इस साइड H, इसके अपोजिट H, मतलब इसमें I एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स जो बेस्ड होंगे हमारे सिमिट्री एलिमेंट्स के ऊपर और नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉइंट ग्रुप। सो कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।